नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की फायर एंट्री हुई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी के नेताओं के बयानों का चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। चाहे वो टीएमसी की सांसद सयोनी घोष का बयान हो कि उनके दिल में काबा है, तो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि मेरे दिल में महाकाली है। चाहे वो टीएमसी के मंत्री और ममता बनर्जी के बेहद खास कोलकाता के मेयर ये बयान देते हो कि 50% लोग उर्दू बोलेंगे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जहां उर्दू बोली जाती हो वहां वो चले जाएं, यहां तो बंगाली बोली जाएगी। दरअसल योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो अपने उफान पर है। योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल में हाथों हाथ लिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की रैली में लोग वहां के पोस्टर लेके आ रहे हैं जिस पे लिखा है कि योगी जी हम आपके साथ हैं, बुलडोजर लेकर आइए, यानी कि अकेले मत आइए, आइए तो बुलडोजर लेके आइए। वही महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं का जो रुझान है वो तगड़ा बीजेपी की ओर देखने को मिल रहा है। और महिला सुरक्षा की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे आ जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रमुखता पर महिला सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। वहीं आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ को जो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने फैंटा कहा था, उनके भगवा वस्त्र का मजाक कथित तौर पर बनाया था, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बुद्धि कहा था। अब ममता बनर्जी ने जो कथित तौर पर गलत बयान दिया है, गलत जानकारी दी है, उसको लेकर अब क्या कहा जाएगा। आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में कहा उनकी एक सांसद दिल में काबा और नैनों में मदीना की घोषणा करती हैं। सयोनी घोष ने कहा था कि उनके दिल में काबा है और आंखों में मदीना। योगी ने कहा उनकी एक सांसद दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती। मैं उनसे कहना चाहता हूं हमारे दिल में महाकाली और नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए, टीएमसी की गुंडागर्दी और बंगाल की डेमोग्राफिक चेंज होने से बचाइए। दरअसल जो कोलकाता के मेयर, उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जल्दी डेमोग्राफी चेंज हो सकती है। बता दें 27 से 30% का मुस्लिम वोट बैंक है पश्चिम बंगाल में, और यही मेयर कहते हैं कि 50% लोग उर्दू बोलेंगे। 27 से 30% का मुस्लिम वहां आबादी है, तो फिर 50% लोग उर्दू कैसे बोल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराएगा। वहीं कहा कि कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, जहां उर्दू बोली जाएगी वहां जाओ, बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी। यानी चुन चुन कर जो टीएमसी के नेताओं के बयान हैं उनका जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है। योगी आदित्यनाथ सबको निशाने पर ले रहे हैं और उनकी जो रैली है उसमें जो भीड़ उमड़ रही है, जो योगी आदित्यनाथ को सुनने बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग आ रहे हैं, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला। वैसे तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनकी बड़ी पूछ है। लोग डिमांड करते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे राज्य में क्यों नहीं है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ वन मैन आर्मी की तरह नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह उद्घोष नेताजी ने किया था। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया और सीधे तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ ने यह नारा स्वामी विवेकानंद से जोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ को जानकारी नहीं है, जबकि योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहते सुने गए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह उद्घोष नेताजी ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते सबको पता है। और इसको लेकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा था कि ये बुलडोजर बुद्धि है, ये फैंटा है। सोचिए, वो भगवा वस्त्र पहनते हैं तो उनको फैंटा कहा, यानी कथित तौर पर भगवा वस्त्र का, भगवा रंग का मजाक उड़ाया गया था। अब ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर अशोक श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार है, वो लिखते हैं बांग्लादेश भारत से बेहतर देश है। ऐसा कहने वाली ममता की महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बुद्धि कहा और ऐसा कहने से पहले फैक्ट चेक भी नहीं किया। उधर लखनऊ में बैठकर अखिलेश यादव जी ने बिना फैक्ट चेक किए रिट्वीट मार दिया और अब ममता बनर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर को भूल
कर गांधी जी को नाइटहुड की वो उपाधि दे रही है जो कभी थी ही नहीं। इससे क्या यह साफ नहीं हो गया कि किसी बुद्धि को डोज की जरूरत है? आपको बताएं, ममता बनर्जी ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए वीडियो में जो अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट किया है उसमें वो नाइटहुड की उपाधि का जिक्र महात्मा गांधी के साथ कर रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह दावा ही गलत है। दावा यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जब विरोध हुआ था 1919 में, जब यह हत्याकांड होता है तो इसमें नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, गांधी जी को नहीं। गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बयान को तोड़ मरोड़ का जो पेश किया गया, महुआ मोइत्रा ने जो बुलडोजर बुद्धि कहा था, तो अब क्या कहा जाएगा ममता बनर्जी को लेकर? सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में जो भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से उनकी रैलियों में, जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, वो ये बता रही है कि पश्चिम बंगाल में बड़ा सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि महिलाओं का जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण ये है महिला सुरक्षा। जो मुद्दा है वो महिला सुरक्षा है और महिलाएं खुलकर बोल रही हैं पश्चिम बंगाल में कि महिला सुरक्षा को लेकर हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि ममता बनर्जी के बयान का अमित शाह ने भी जिक्र किया और कहा कि ममता बनर्जी खुद कहती है कि रात में मत निकलो, सुरक्षित नहीं है। तो सोचिए कैसी मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती हैं। बड़ी बात यह है कि टीएमसी को झटके पे झटके लग रहे हैं। एक ताजा झटका लग गया, वो भी बताता हूं। कोलकाता टीएमसी विधायक है डॉक्टर खगेंद्र नाथ महतो, वोटिंग से कुछ घंटे पहले भाजपा में शामिल हो गए हैं। हवा बता रही है कि जो चुनावी जीत की दिशा है वो किस तरफ जा रही है, यानी पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं योगी आदित्यनाथ, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ टीएमसी के सभी नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं और लोग उनको जिस तरह से हाथों हाथ ले रहे हैं उस तरह से पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और एक जो विनिंग पॉइंट होता है बीजेपी के लिए, उसमें योगी आदित्यनाथ एक बड़ा अहम रोल निभा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।